हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। मेरा नाम है केशव और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री जो हमने सीरीज शुरू की थी उसके पार्ट 2 के बारे में। तो जब पिछले वीडियो में हमने बच्चों देखा था ट्रिग्नोमेट्री की जो बेस है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हमने नींव समझी थी। आज हम बात करेंगे उस थीटा की वैल्यूज पे कैसे हम एक टेबल बना लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों आपने देखी होगी, आपके सिलेबस में दी गई होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं आपके टीचर्स भी कि हाँ जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, रट लो इसको, याद कर लो बस। तो आइए आज हम समझते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। रटना नहीं है प्यारे बच्चों, समझना है, इजी से समझना है, बहुत इजी तरीके से उसको समझना है। आइए बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की वो टेबल। तो देखिए, एक साइड लिख लेते हैं वैल्यूज साइन, कोस और टैन। फिलहाल आप इन्हीं तीनों पे हम बात करेंगे, ठीक है। और जो वैल्यू है वो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेते हैं, जो एंगल्स दिए हुए होंगे। यानी थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड फाइनली 90 डिग्री पे। आगे को चलती है बजट टेबल, लेकिन हम फिलहाल 90 डिग्री तक बात करेंगे। इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया, आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। अब बच्चों इसको बनाने की देखिए ट्रिक समझिए। आपको कहा जाता होगा याद कर लो, रट लो, रटना नहीं है प्यारे बच्चों, समझना है। देखो यहाँ नंबरिंग करते हैं इसको 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3 और 4। 3 स्टेप में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद हो जानी है। स्टेप नंबर 1 है 0 से नंबरिंग स्टार्ट करो 90 तक, 90 तक नंबर 4 नंबर तक नंबरिंग हो गई। अभी जो लास्ट वाला नंबर है ना 4, इसको उठाओ बच्चों और सबको डिवाइड कर दो। इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी, और फाइनली इसको भी। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 और लास्ट स्टेप होता है मेरे बच्चों इसका अंडर रूट कर देना। तो इसका स्क्वायर रूट कर देते। अब इनका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा। यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों 0/4। तो मेरे लाल एक प्रॉपर्टी याद रखना, ये जो 0 है ना, इस पे आप किसी से भी इसको भाग कर लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक तरीके से इसको आप बेवफा समझ लो। ये इसके खून में बेवफाई है, ये बेवफा करेगा ही करेगा, ठीक है। आप 1 से भाग कर लो, 2 से कर लो, 10 से कर लो, 1000 से कर लो, इसको बेवफाई करनी है, आंसर इसका 0 ही आना है, ठीक है। तो किसी से भी भाग कर लो, यू विल गेट द आंसर 0। यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर रूट है, अलग अलग ले जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ 4, अब आप में से कुछ को तो पता होगा अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है। तो हमें आंसर क्या मिला? आंसर मिला मेरे लाल 1/2। आ गया, लिखा है 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 2 4, लिख गया 1/2 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ 1 बटे अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 1 का मतलब 1 है और अंडर रूट 2 का मतलब है कि अंडर रूट 2 को हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये आ गया मेरे लाल 1/√2। आगे लिखा हुआ है अंडर रूट 3/4। अंडर रूट 3/4 को भी अलग अलग ले जाते हैं, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 में। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का अंडर रूट अभी मैंने निकाल के दिखाया था, तो मैं 2 आया है। तो ये आ गया मेरे लाल अंडर रूट 3/2। अब भैया ये तो कमाल की बात हो गई, आसान सी चीज़ है, 4 × 4 और 1 का स्क्वायर रूट 1, खत्म। अब मेरे लाल मैंने आपसे बताया था कल जब हमने इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया था, तो हमने कहा था ये एंगल 90 डिग्री का है और ये जो दोनों एंगल हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उसी तरीके से साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब अच्छा चलो मैं एक तुम्हें अच्छी सी बात बता देता हूँ। ये जो साइन है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने बताया था। और ये जो कोस है, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ लेकर आऊँ इस कोस को COS, तो इस कोस को अगर मैं बच्चों थोड़ा सा आपके लिए ब्रेक करूँ, तो ये CO का मतलब होता है मेरे लाल कॉम्प्लीमेंट्री और इस S का मतलब होता है साइन। यानी कि कोस जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन। यानी कि अगर आप साइन और कोस की वैल्यूज़ को एक साथ ऐड कर दें तो 90 मिल जाएगा। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं मेरे लाल कि जी साइन की टेबल जो इधर से जा रही है 0 to 90, ये अपोजिट चली जाएगी और कोस, तो कोस के लिए अपोजिट है तो क्या हो जाएगी भाई 1, ठीक है। यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू वो सेम कोस 0 की वैल्यू होगी, क्योंकि 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। तो अगर आप 0 में 90 जोड़ोगे तभी 90 आएगा, 30 में 60 जोड़ोगे तो 90 आएगा, 45 में 45 जोड़ोगे तो 90 आएगा, 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 आएगा और 90 में 0 जोड़ोगे तो 90 आएगा। इसीलिए पूरी की पूरी टेबल जो है वो रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो साइन 90 यानी कि कोस 0 यानी कि 1,
कोस 30 यानी कि साइन 60, तो ये आ गया √3/2, सेम एज इट इज 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है जी। अब कल हमने बच्चों आपको एक बात बताई थी मेरे लाल, वो थी tan थीटा की जो वैल्यू है वो थी sin थीटा अपॉन कोस थीटा, ये रेशियो सिखाया था मैंने आपको कल। सेम यहाँ लगा दीजिए, tan थीटा है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि अगर tan 0 चाहिए तो sin 0 बटे कोस 0, tan 30 चाहिए तो sin 30 बटे कोस 30, tan 45 चाहिए तो sin 45 बटे कोस 45। ऐसे ही अगर tan 60 चाहिए तो sin 60 बटे कोस 60, tan 90 sin 90 बटे कोस 90। बस यही लगाना है, टेबल आपके हाथ में आ गई। देखो लगाओ जरा, 0 बटे 1, हाय हाय फिर से बेवफाई आ गई, 0 बेवफा है, क्या देगा आंसर, खुद का आंसर 0। नेक्स्ट ये आ गया मेरे बच्चों 1/2 और उसके बटे में √3/2। कल भी मैंने सिखाई थी यही वाली बात कि दो चीज़ें अगर आपको दो फ्रिक्शन वैल्यू एक दूसरे के डिवाइड में मिलती हैं तो सेकंड का डिनोमिनेटर पहले के न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है जाकर के, यानी कि ये जो 2 है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा और √3 इस 2 में मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आई है वो इस तरीके से कर लो भैया, यानी कि यहाँ देख लो 1 × 2 हो जाएगा और बटे √3 × 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आएगा, 1/√3। और कुछ जो थोड़े से हमारे अच्छे बच्चे हैं वो डायरेक्ट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली 1/√3। ठीक है भाई, यहाँ 1/√2 बटे में 1/√2 यानी sin 45 बटे cos 45, तो कैंसिल आउट हो गया भाई, क्या आ गया आंसर 1। ऐसे यहाँ √3/2 बटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया मेरे लाल, आंसर आ गया √3। अब यहाँ बचा बच्चों 1/0। हाँ अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, देखो ध्यान से जरा, अभी तक 0 ऊपर था और 1 नीचे, अब आया है नीचे, तो जब ये नीचे आगा बेवफाई तो फिर भी दिखाएगा, तो अब ये किसी की सुनेगा नहीं और ये बन जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि जी अब नहीं लगा सकते तुम हमारा पता क्या होता है हमारे बीच में। ठीक है, तो ये बन गया अनडिफाइंड। ये थी मेरे लाल साइन कोस और tan की टेबल। ठीक है, यही मेन होती है। बाकी जैसे मैंने आपको कल जो बचे कुछ 3 जो हमारे रेशियो और बच गए ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि रेसिप्रोकल जो है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गलत बोल दिया था, साइन का जो रेसिप्रोकल है मेरे लाल वो होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल होता है बच्चों सेक और tan का रेसिप्रोकल होता है कोट। ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 के अपॉन में यानी वैल्यूज को उल्टा कर देना, इसीलिए हमने बता रहे हैं कि कोसेक थीटा की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो साइन की उल्टा कर दो। जैसे अगर आपको चाहिए कोसेक 0 तो क्या कर दो 1/sin 0, कोसेक 30 तो क्या करेंगे 1/sin 30, अगर ऐसे सेक की चाहिए तो सेक 0 1/cos 0, सेक 30 1/cos 30। ठीक है, कोट 30 की चाहिए तो 1/tan 30, कोट 45 की चाहिए तो 1/tan 45। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को हम पलट के लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखी हुई है sin 0 की वैल्यू 0, तो इसको 1 के अपॉन में करके लिखो 1/0 बेवफाई, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे भाई अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्या है 1/2 पलट करके लिख दो तो 1/2 उल्टा आ जाएगा 2, 1/√2 क्या आ जाएगा भाई 2√2। ये क्या लिखा हुआ है √3/2, उल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। ये 1 लिखा हुआ है 1/1 यानी कि आंसर इज 1 है, तो 1/1 1, √3/2 है तो 2/√3। अच्छा अब देखो जैसे साइन और कोस रेसिप्रोकल है उसी तरीके से कोसेक और सेक भी रेसिप्रोकल है, तो या तो आप कोसेक की जो टेबल है वो इस तरीके से निकाल लो और सेक की टेबल इसको अपोजिट करके इस तरीके से लिख दो, उल्टा करके लिख दो। अदरवाइज आप यहाँ से निकाल लो, इसको उल्टा करके लिख दो 1/, में। ठीक है, या तो इस टेबल को आप पलट करके लिख दीजिए, जैसे कि इस टेबल को पलट करके लिखेंगे तो 1/2/√3 ये हो जाएगा √2 और ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको पलट करके लिखेंगे तब भी यही सेम टेबल आने वाली है। कोट क्या होता है भाई, कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, यानी कि कोट 0 चाहिए तो 1/tan 0, कोट 45 चाहिए तो 1/tan 45। ठीक है, 0 tan 0 है तो 1/0 यानी कि बच्चों क्या बन गया अनडिफाइंड बन गया। ये क्या लिखा हुआ है 1/√3, तो कोट 30 क्या हो जाएगा √3, 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। ये √3 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/√3 और ये अनडिफाइंड लिखा हुआ है तो 1/अनडिफाइंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि ध्यान रखना, 2 चीज़ें आपके माइंड में याद रखनी है आपने कि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को भाग कर रहे हैं तो बच्चों आपको 0 मिलेगा, 1 से 0 को भाग कर रहे हैं, किसी भी नंबर से 0 को भाग कर रहे हैं तो अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी नंबर को अनडिफाइंड से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। ये 3 कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हिंट होने वाले हैं बच्चों, इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, और अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और डीप में ले जाता हूँ मैं। बच्चों कई बार क्या होता है जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं 11th वगैरह में, तो हमें ये टेबल ना डिग्री के टर्म्स में ना दे करके वो रेडियन की टर्म्स में दे देता है।
अब रेडियन की टर्म्स में कैसे, रेडियन की टर्म्स में ऐसे बच्चों, कई बार वो लिख देता है, इसकी जगह लिख देगा आपके लिए π/2, ठीक है, इसकी जगह लिख देगा π/4 लिख देगा, इसकी जगह पे π/3 लिख देगा भाई, और इसकी जगह पे π/6 लिख देगा, यहाँ 0 लिख देगा। कई बार ऐसे भी हो जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं, क्या है ये, कहाँ बवाल क्या आ गया भाई, कहाँ से पाई आ गया। तो भाई आप याद रखना, एंगल जो होता है ना बच्चों, वो दो तरीके से हम मेज़र कर लेते हैं। एक होता है मेरे भाई एंगल को डिग्री में हम मेज़र करते हैं, और दूसरा मेज़र करते हैं बच्चों हम उसको रेडियन में, ठीक है। एक होती है इसकी डिग्री माप और दूसरी होती है रेडियन माप। ये हम 11th में आपको पढ़ने को मिलता है, जब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन, ठीक है। जब हम उसको एक फलन के रूप में पढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है कि दो तरीके के एंगल्स होते हैं, एक होते हैं डिग्री में और दूसरे होते हैं रेडियन में। तो अगर आपको कहीं रेडियन में लिखना है तो रेडियन कहता है प्यारे बच्चों, बस आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रेडियन का मतलब होता है 180 का मतलब होगा, 180 डिग्री का मतलब होगा पाई रेडियन में, ठीक है। क्या कहा मैंने, 180 डिग्री का मतलब होगा पाई रेडियन में। तो अगर हमको 90 चाहिए तो देखो ये रिलेशन है, इसी रिलेशन को उठाते हैं, हमें चाहिए 90 तो हम 180 को आधा कर लेते हैं, अगर इधर भी आधा होगा तो इधर भी आधा होगा। मैथ्स कहता है इक्वल का साइन लग रहा है भाई, इक्वल का साइन का मतलब होता है जितना मामला इधर है उतना ही मामला इधर होना चाहिए। तो अगर इधर भी बटे में 2 करा तो इधर भी बटे में 2 ही करेगा तू। तो 180 बटे 2 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई मेरे लाल, वो आ गई π/2 के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही हमें 60 चाहिए, यानी कि 180 को भाग करना है और हमें 60 वैल्यू चाहिए, तो हम किसको डिवाइड करेंगे, 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चाहे तो आप करके देख लेना। अब आप ये आप पे है, इधर π3 करना, इधर by3 करना, तो 60 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 करेंगे तो π/4 यानी 45, π/6 यानी कि 30 और 0 यानी कि 0। तो अगर आपको ये इस तरीके से दे दे इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इसका मतलब है बच्चों एंगल की वैल्यू किस में दी हुई है, रेडियन में। और अगर इस तरीके से दे दे तो एंगल की वैल्यू किस में दी हुई है मेरे बच्चों, एंगल की वैल्यू डिग्री में दी हुई है, ठीक है। रेडियन का मतलब है उस समय पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक, ये जो हैं वो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरे भाई टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है जिसमें हम वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। तो बनाने का सिर्फ 3 स्टेप आपको सीखने हैं। सबसे पहले नंबरिंग करनी है 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 नंबर आएगा। स्टेप नंबर 2 4 नंबर से डिवाइड कर देंगे। स्टेप नंबर 3 सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। कोस कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो उसको पलट करके लिख देंगे, ठीक है। टैन होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमें टेबल की टेबल पूरी की पूरी टेबल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होने वाला है वो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड होने वाला है, जिससे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाले हैं इसमें अष्टक रूल के बारे में, कैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज कहाँ पे हो जाते हैं, कितने एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, मतलब साइन कोस में बदल जाएगा, कोस किसी और में बदलेगा क्या, टैन किस में बदलेगा, कैसे बदलेगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। इसके जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बनाना सीख चुके हैं, इजी ट्रिक आपको लगा कि आपको 3 ही चीजें हमें करनी है, इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।